कुंभ राशि 2026 एक जबरदस्त परिवर्तन, एक लाजवाब परिणाम लेके आया है, जिसके तहत आपको लाभ, धन, व्यापार की अविरल ऊंचाइयां, संग ही व्यापार को चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन और लोन, जो आपकी अभिलाषा थी, वो मित्र बंधु जो शादी ब्याह के लिए परेशान थे, उनके लिए लाजवाब समय, एक अच्छी पार्टनरशिप और आपकी पॉलिटिकल बुद्धि एक लाजवाब साल में कन्वर्ट कर देगा 2026 को कुंभ राशि वालों। वास्तव में 2026 एक्वायरस ज़ोडिएक साइन के लिए कैरियर में एक जबरदस्त उछाल, सफलता, समुद्र पारी विदेश यात्राएं, आनंद से लदा हुआ एक सुहाग वर्ष लेके आया है। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि 2026 कैसा रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, पराक्रम, जॉब, बिजनेस, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सबसे आपकी आमदनी, आपका लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता का स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, बंगला, हर चीज का। और आखिरी में बात करेंगे कि जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करने के लिए तंत्र, मंत्र, यंत्र, लाल किताब के टोटके, रुद्राक्ष, रत्न, इन सारे चीजों से कैसे उपचार की जाए, कैसे दूर किया जाए, इसको बताएंगे। और अगर आपने आखिरी तक इन चीजों को अच्छे से समझ लिया तो जो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव दिखेंगे साल 2026 में कुंभ राशि वालों को, उससे आप बच के निकल जाओगे। अतः बने रहिए हमारे साथ में। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्त, कॉज जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। संग ही अगर इन्हीं बातों को और विस्तार से समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystarts.com को जरूर एक बार चेक करें। अब मित्र, एक्वायरस न्यूमरोलॉजी हॉरोस्कोप 2026 के तहत अगर इस साल को डिफाइन की जाए तो समझें कि ये साल सबसे ज्यादा आपके पार्टनरशिप को हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि ये साल का जो मूलांक है वो एक निकल के आता है, जो कि आपके पार्टनर, बिजनेस, लाइफ पार्टनर, इन चीजों को ही हाईलाइट करता है। इसमें आपकी शादी ब्याह सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ेगी। संग ही जो लास्ट के 2 डिजिट हैं 26 यानी कि 8, मतलब शनिदेव का रिप्रेजेंटेशन है, जो आपके लग्न लॉर्ड हैं। संग ही विदेश यात्रा को भी बहुत सीरियसली सोच रहे हैं और भोग देने वाले हैं। संग ही जो 202 है ना, ये 4 बन जाता है, यानी कि राहुदेव का रिप्रेजेंटेशन है। जो राहुदेव पूरे साल 2026 आपके लग्न में बैठे हुए हैं। आखिरी साल में 25 नवंबर को वो अपना हाउस शिफ्ट करके यहां से यहां चले जाएंगे। ऐसे में आपको अचानक फॉरेन गोइंग की इंटरेस्ट डेवलप कर देंगे। ये सब कुछ आपको देखने में आएगी। तत्पश्चात जो रेडिक्स नंबर 2 है वो आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ साल बताता है इसको, और चीजें आपके इच्छाओं के हिसाब से मूव करने लग जाएंगी, आप जैसा जैसा चाहेंगे। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि आपके इष्टदेव हनुमान जी का ध्यान करके, अगर आपने यहां लिखा कि आप 2026 में क्या रिजोल्यूशन लेना चाहते हैं, किन चीजों को अपने आंखों से सिद्ध होते हुए, प्राप्त होते हुए देखना चाहते हैं, तो वो वक्त दूर नहीं है जब आपको इसकी प्राप्ति हो जाएगी। अब दोस्त, ये जरूर है कि इस राशिफल को गहरे में उतर के समझने से पहले आपने ये समझना होगा कि ये राशिफल आपसे कैसे कनेक्टेड है। कौन देखे इस राशिफल को तो वास्तव में समझें। तो अगर आप कुंभ वाले इस कुंडली को देखें और समझने का प्रयत्न करें तो आप कुंभ वालों या तो कुंभ लग्न के व्यक्ति होंगे, कुंभ राशि के व्यक्ति होंगे, दैट इज एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन। तो ऐसी हालत में आपने वॉच करना है कि आपके जन्म पत्रिका में ये 11 अगर यही लिखा है तो आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं और ये राशिफल आप पे 100% खड़ी उतरेगी। अन्यथा अगर ये 11 आपकी कुंडली में कहीं भी लिखा है और वहां संग में चंद्रमा विराजमान है, ऐसे यहां नहीं हो, यहां हो, यहां हो, कहीं भी हो, लेकिन 11 लिखा हो यहाँ 6 के बदले और यहाँ संग में चंद्रमा बैठे हैं, तो समझिए आप कुंभ राशि के व्यक्ति हैं। ऐसे में भी ये राशिफल 100% आप पे एप्लीकेबल है। अन्यथा
अगर आपका जन्म 20 जनवरी से 18 फरवरी के बीच है तब भी आप 100% कुंभ वाले हैं। ऐसे में भी ये राशिफल आप पे बहुत ज्यादा मैच करेगा। अन्यथा अगर आपके ताई, ताऊ, दादा, नाना इन लोगों ने आपका नाम दे दिया और आपके नाम का प्रथमाक्षर सौ, सी, सु, से, सो, ग, गी, गु इस सब तरह के अक्षर से स्टार्ट होता है तब भी आप कुंभ राशि के हैं। लेकिन इस नामाक्षर से जो कुंडली के चंद्रमा के नक्षत्र से नहीं डेराइव्ड है वो उतनी ज्यादा मात्रा में मैच नहीं करती है। हाँ, एक और कारण भी हो सकता है कि आप सब कुछ ऐसे ही हो फिर भी ये राशिफल आप पे उतनी अच्छी नहीं उतर रही हो, तो उसका कारण होगा कि आप किसी खराब ग्रह की महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे होंगे जब अच्छे परिणाम वो खराब ग्रह आपको प्राप्त होने नहीं देंगे। दूसरा कारण यह हो सकता है कि शुभ ग्रह की दशा चल रही होगी लेकिन शुभ ग्रह आपके जन्म पत्रिका में किसी खराब जगह पे विराजमान होंगे अथवा खराब ग्रहों से ग्रस्त होंगे, दृष्ट होंगे। ऐसी स्थिति में भी बहुत अच्छे फलाफल प्राप्त नहीं होते हैं दोस्त। अतः आप यहाँ पे जरूर लिखें कि अभी आप कौन से ग्रह की महादशा, कौन से ग्रह की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं और खास 4-5 ग्रह आपके जन्म पत्रिका में कहां बैठे हैं, जिसमें पहले शनिदेव हैं, दूसरे गुरुदेव हैं, तीसरे बुधदेव हैं, चौथे शुक्रदेव हैं। ये सारे ग्रह आपके लिए अति शुभ ग्रह हैं, आपके लिए ही आपके जीवन को बनाने वाले हैं। अगर यहाँ लिखते हैं तो प्रोबेबली मैं कुछ हाईलाइट दे सकूं, मैं कभी कुछ लिख पाऊं आकर के, अगर मैं वहां देखता हूं कि आपने कुछ लिखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब मित्र, स्वास्थ्य के मामले में कुंभ राशि के लिए 2026 का राशिफल क्या है को अगर बहुत विस्तार से समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले आपके लग्न लॉर्ड को समझना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में वही आपके स्वास्थ्य के प्रदाता हैं। वो शनिदेव अभी आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं आकर के। ये 2026 पूरे साल यहाँ विराजमान होंगे। एक ही बात आपको समझा रहे हैं, एक ही बात आपके दिमाग में डाल रहे हैं कि धन प्रॉपर्टी, यही चीज आपको बताया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है, रिपीटेड राउंड में बताया जा रहा है। वो मित्र बंधु जो बच्चे हैं ना, उनके लिए भी उनकी अपनी प्रॉपर्टी जो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है उसको डेवलप करने का बहुत अच्छा टाइम है। वास्तव में शनिदेव जो आपके सेकंड हाउस में हैं, ये आपको शनि की 7.5 से गुजारते हैं। मैंने इस पे एक स्पेशल एपिसोड बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा मैं यहाँ आई बटन पे लिंक लगा रहा हूं, जरूर से देख लीजिए। हाँ, ये जरूर है कि शनिदेव जहां बैठते हैं वहां का नुकसान नहीं करते भाई, वहां पे भला करते हैं, अच्छा करते हैं, उस हाउस की बरकत देते हैं। ऐसे में ये भाव आपके सगे संबंधियों का, रिलेटिव्स का, आपके चेहरे का, आपके धन का है। ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी और अक्षुण्य प्राप्त होंगी पूरे साल 2026 में कुंभ राशि वालों को। इन सारी बातों के अलावे क्योंकि आप धन सेंट्रिक हो गए हैं, आप हेल्थ को अवॉइड कर रहे हैं, हेल्थ के प्रति ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे भी ये भूलना नहीं चाहिए कि राहु देव लग्न में बैठे हैं, आकर के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में इतना ज्यादा दिमाग चलाएंगे, सरदर्द हो जाएगी। केयरफुली हैंडल करें टेंशन को, परेशानियों को, और बहुत फ्रिक्वेंट सरदर्द से बचने की कोशिश करें। ये इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सलाह है मेरी तरफ से। इतना ही नहीं है, वास्तव में पूरे साल आपका स्वास्थ्य बेहतर है, खराब नहीं बोलूंगा, लेकिन जिसमें पहला कालखंड है जब आपके तृतीयेश कर्मेश यानी कि प्रेजेंटेशन के कर्म के लॉर्ड जब उच्च के हो जाएंगे द्वादश भाव में मंगल देव, वो वक्त होगा 16 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी का, जब मंगलदेव यहाँ होंगे। ऐसी हालत में आपका द्वादश भाव उच्च का हो जाएगा। वास्तव में आप विदेश जाने के प्रति, आप काम के प्रेशर से, आप बॉस के इशारे पे इतना ज्यादा काम करने में व्यस्त हो जाएंगे कि कई दफा आप हेल्थ को अवॉइड करेंगे, और ये समय हेल्थ के प्रति कुछ ऊंच नीच को दर्शाता है। तो ऐसे में आपने पूरी सावधानी बनाए रखनी है। ये इन एडवांस आपको पता चल जा रहा है ये राशिफल देखने से, और इसीलिए हम ज्योतिष को एक सर्च लाइट बोलते हैं, ताकि आपको अगर पता चल गया
तो आप उस प्रॉब्लम से बच के निकल सकते हैं। आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट कालखंड है जब मंगल देव और सूर्यदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। इस रास्ते ऐसे चलते हुए ये सूर्यदेव भी यहां आ जाएंगे। ये धन भाव है और वापस से धन भाव में इन ग्रहों का जमावड़ा भूलना नहीं चाहिए आपको कि ये प्रबल मारक भाव होता है। और ऐसे में इस घर को एनर्जी मिलने से आपके स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखी जाती है। चेहरा तमतमाया हुआ रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इन सब चीजों को केयर करने की जरूरत पड़ेगी। तत्पश्चात 1-2 कालखंड और हैं दोस्त, जिसमें पहला है 2 जून से 31 अक्टूबर का टाइम। ये 5 महीने आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा केयर करने की जरूरत पड़ेगी। वास्तव में आपका छठा घर उच्च का हो जा रहा है और ऐसे में बीमारियां, कष्ट, कंपटीशन, दुश्मन और थ्रेट ये सब बढ़ जाती हैं और ऐसे में स्वास्थ्य थोड़ा प्रतिकूल जरूर हो जाता है। उतना ही नहीं है, एक वक्त जब बुधदेव आपके अष्टम भाव को उच्च का कर देते हैं, जो कि वास्तव में आपके पंचमेश हैं, अष्टमेश भी हैं, बहुत बड़ा नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन उनका यहां आ जाना इस भाव को उच्च का कर देता है और ऐसे में यौन रोग संबंधी कुछ परेशानियां दिखाई पड़ती, पाइल्स के कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं, हो सकते हैं। स्वास्थ्य स्पेशल केयर मांगता है। ये डेट्स हैं 7 सितंबर से 25 सितंबर के बीच। ये समय भी थोड़ी सावधानी का जरूर रहेगा। मुझे ऐसे अदरवाइज बोले तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स दिख नहीं रहे हैं एक्वायरियस हॉरोस्कोप 2026 के तहत। बाकी का पूरा साल काफी अच्छा है। अब मित्र, कुंभ राशि 2026 राशिफल कैसा रहेगा धन के मामले में, इसको अगर इवैल्यूएट करने की कोशिश करें तो उसकी कुछ झलक तो मैंने अभी बता दी, लेकिन समझें इस बात को कि ये पूरा साल फाइनेंस के तरफ बहुत ज्यादा फोकस्ड है, जो आपके स्वास्थ्य को अवॉइड कर रहा है। गौर करके देखें और जो दिख रहा है इसमें पैसा और बैंक बैलेंस बड़ी तेजी से शूटअप करते हुए दिख रहे हैं। आप वास्तव में कई राशियों से काफी लकी राशि हैं 2026 में कुंभ राशि वालों। जब आपके धनेश लाभेश, अगर इधर देखेंगे तो धनेश मीन राशि गुरुदेव होते हैं और इधर लाभेश धनु राशि गुरुदेव होते हैं। ये दोनों ही के मालिक गुरुदेव अभी आपके पंचम भाव में विराजमान हैं और अभी वो 2 जून से आपके छठे भाव में जाकर के उच्च के हो जाएंगे। ये बता रहा है कि आपकी डेली रूटीन्स इतनी सध जाएगी, इतनी हेक्टिक हो जाएगी। सही वर्ड में बोलूं तो सधना तो एक अलग बात है, यहाँ तो ये दिख रहा है कि हेक्टिक हो जाएगी। आप रुकेंगे नहीं अचीव करने से पहले। और रिजल्टेंट बैंक बहुत तेजी से बैंक बैलेंस शूटअप करेगा आपका। इतना ही नहीं है, यहाँ बैठे ये 4-5 ग्रह, खास करके शनिदेव जो आपके लग्नेश हैं, लॉन्ग रन के लिए 2026 में बैठे हुए हैं धन भाव में, और धनेश उच्च के हुए बैठे हैं। अरे बॉस, पैसे की बहुत अच्छी बरसात दिख रही है मुझे। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको नहीं मिल रहा तो जरूर से एक बार अपनी जन्म पत्रिका चेक कीजिए। इसके बाद भी अगर डेट वाइज समझें तो आपके हृदयेश भाग्येश 3 मार्च से 25 मार्च के लिए उच्च के हो रहे हैं यहां पहुंच के। ये शुक्रदेव हैं जो अभी साल के प्रारंभ में ही आपके लाभ भाव में विराजमान हैं। ये साल के प्रारंभ में सारे ही ग्रह 4-4 ग्रह यहां विराजमान हैं और ये इस बात के द्योतक हैं कि साल के प्रारंभ से ही अच्छे लाभ की अनुभूति आप करेंगे। लेकिन जो मैंने बताया 3 मार्च से 25 मार्च जब ये यहां पहुंचेंगे तो इस जगह पे ये उच्च के हो जाते हैं। आपको आपका मन जो बताएगा कि ये काम करो, इसमें धन है, आपका भाग्य उसको साथ देगा कि हाँ ले बेटा। और एट द सेम टाइम ये धन भाव में उच्च के हुए शुक्रदेव को शनिदेव का साथ मिलेगा जो इनके मित्र हैं। मिला जुला करके धन की बारिश, जो मैं पहले बोल रहा था मैं फिर बोल रहा हूं, अवश्यम भावी है इस साल। एक बात और याद रखें कि आपने ऐसा सोच करके सो नहीं जाना है, मेहनत नहीं छोड़नी है कि अरे गुरुजी ने तो बोला था पैसे तो आएंगे। नहीं, आप प्रयास कीजिए। अगर आपने 10% प्रयास किया तो 100% की आमदनी हो सकती है, और अगर आपने प्रयास ही नहीं किया तो 10% की आमदनी बहुत है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा अगर प्रयत्नरत रहेंगे तो ये पूरे साल 2026 में धन की आवक बनी रहेगी, प्रचुरता बनी रहेगी, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि राहु देव आपके लग्न में बैठे हुए इसके लिए आपके दिमाग में जबरदस्त क्षमता प्रदान कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ये सारे ही ग्रह, ये 4-4 ग्रह धन भाव में विराजमान। हाँ, लेकिन इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि एक फेज है, जबकि चारों ग्रह तो यहाँ हैं
और उस समय में शुक्रदेव जब यहां से निकल के यहां आ जाएंगे, एट द सेम टाइम ये तीनों ग्रह यहीं रह जाएंगे। और समझने वाली बात यह है कि शनिदेव के साथ सूर्य और मंगल की बनती नहीं है, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट फेज भी होगा। मैंने जो टाइम फ्रेम बोला है 3 मार्च से 25 मार्च का, इसको छोड़ दीजिएगा। इसमें तो पैसा की प्रचुरता आएगी, बाकी टाइम में भी आएगी, लेकिन बाकी टाइम में कुछ बार्गेन करना पड़ेगा, कुछ ट्रिक लगाने पड़ सकते हैं। कभी आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएं और आपको लगे कि ऐसे बोल दिया शायद इसलिए पैसा शायद दे या ना दे, फिर कभी आपको लगेगा कि नहीं मैंने सही बोला है। इस तरह की सिचुएशंस बनेगी। हो सकता है आपके पास अकाउंट में पैसे आ जाएं, फिर बोले आगे वाला कि नहीं थोड़े पैसे तो वापस कर दो यार, थोड़ा ज्यादा ही चला गया तुम्हारे पास। इस सब तरह की बातें आपको देखने में आ सकती हैं। ये टाइम फ्रेम होगा 2 अप्रैल से लेके 10 मई का। इस दरमियान बीच में एक ऐसा फेज है जिस समय आपके पंचमेश यहां जाकर के नीच के हो जाते हैं। ये डेट होगी 11 अप्रैल से 29 अप्रैल की, जिस समय में बुधदेव यहां पहुंच जाएंगे और ये भाव नीच का हो जाएगा। फॉर्चुनेटली यहां बैठे शनिदेव, सूर्यदेव, मंगलदेव ये सब मिलकर के इस सिचुएशन को थाम लेंगे और आपकी बुद्धि की थोड़ी सी गड़बड़ी और एक बड़े ऑर्डर का फिसल जाना, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी का मिस कर जाना, ये सब भी दिखेगा इस टाइम फ्रेम में। तो थोड़ा सा केयरफुल भी रहिएगा धन के मामले में, स्पेशली 11 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच। मैं ये बोलने को मजबूर हो रहा हूं कि आप इससे ये ना सोचें कि आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, बहुत नुकसान होगा। कारण कि जो गुरुदेव है ना, वो अभी भी आपके पंचम भाव में विराजमान हैं, यहाँ हैं बैठे हुए। ये वास्तव में छठे भाव में चले गए थे, उच्च के हो गए थे। आपका धन भाव और लाभ भाव उच्च का हो गया था अभी थोड़े ही दिन पहले, अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच। इस बीच में आपको कुछ धन की अनुभूति तो हुई होगी, लेकिन अभी ये वापस से यहाँ लौट के आए हैं। इसका कारण है ये थोड़ी सी और जुगत लगाने आए हैं, थोड़ी सी और बुद्धि आजमाने आए हैं, कुछ चीजों को फिक्स करने आए हैं दिमाग से, जिसका फायदा आपको लॉन्ग रन में मिलने वाला है। वास्तव में 11 मार्च ऑनवर्ड ही आप बहुत अच्छे धन की आवक को एक्सपीरियंस करेंगे, जो मैंने पहले ही बता दिया। हालांकि मैं तो 3 मार्च से ही बता रहा हूं आपको, लेकिन ये क्रम चलता ही चला जाएगा। 2 जून ऑनवर्ड्स इसमें और प्रखरता दिखाई पड़ेगी। ऐसे में अगर आपने बैंक बैलेंस को केयर किया ना, मोटा पैसा बनाएंगे बॉस आप। यहां ये जरूर समझ लीजिए कि जब गुरुदेव यहां से यहां आएंगे ना, तो जैसे इस भाव में आएंगे ये भाव उच्च का हो जाएगा। ये आपके धनेश लाभेश हैं, धन भाव और लाभ भाव उच्च का हो जाएगा। एट द सेम टाइम यहाँ बैठे गुरुदेव अपनी नवम दृष्टि से यहाँ आपके धन भाव को भी देखेंगे। ये नवम पूर्ण दृष्टि आपके धन को बहुत ही बेहतर सीन में, बैंक बैलेंस को बहुत ही बेहतर सीन में पहुंचा देगा। सिर्फ याद रखना यह है कि यहाँ बहुत दिन नहीं है गुरुदेव। यहाँ से 5 महीने के बाद फिर यहाँ आ जाएंगे और फिर लौट के आएंगे 2027 में। तब तक के लिए इस भाव में जब गुरुदेव रहेंगे, उस समय में आपको इन चीजों की प्राप्ति कराते रहेंगे। तत्पश्चात मित्र, एक और वक्त ऐसा आता है जब आपका धन भाव प्रफुल्लित हो जाएगा। वास्तव में आपके जो भाग्येश हैं शुक्रदेव, वो यहाँ विराजमान होंगे और आपके अष्टम भाव को नीच का बना देंगे। एट द सेम टाइम अपनी पूर्ण सप्तम उच्च दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, जिससे कि धन भाव उच्च का हो जाएगा। एक तरीके से वो डेट होएगी 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर की। ये 1 महीने का टाइम फ्रेम बड़ा ही प्रीसियस है आपके लिए धन के मामले में, जब धन को भाग्य का साथ मिलेगा। ऐसा समय हमेशा याद रखिएगा, लॉटरी टेकिंग होता है, अचानक से धन की प्राप्ति आपको हो जाया करेगी। इसके उपरांत 6 नवंबर से 22 नवंबर का एक टाइम फ्रेम है, वो भी आपके धन के पक्ष में गिरता है। ये सब काफी अच्छा, काफी उत्तम समय है। और इस साल 2026 कुंभ राशि धन योग बहुत ही लाजवाब तरीके से प्रलक्षित हो रहे हैं। अब मित्र, कुंभ राशि वार्षिक राशिफल 2026 के तहत अगर आपके सक्सेस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, प्रेजेंटेबिलिटी, इंटरव्यूज, अड़ोसी पड़ोसी, आपके सबऑर्डिनेट्स, इन सब की बात की जाए ना, तो ये बहुत साफ साफ दिख रहा है कि साल के पूर्वार्ध से ही ये आपके लिए लाभदायक बने हुए हैं।
वास्तव में साल के पूर्वार्ध में जो इसके लॉर्ड हैं मंगल देव, वो यहाँ विराजमान थे लाभ भाव में, और 16 जनवरी ऑनवर्ड्स ये यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आते ही इस भाव को उच्च का कर देंगे। ऐसे में इनकी पूर्ण चतुर्थ दृष्टि आपके इस भाव पे पड़ेगी और ऐसे में इन सारे चीजों के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्स है वो बहुत ही क्लियर और बहुत ही बेहतर बनके दिखाई पड़ेगी। सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी, सक्सेस आपको मिलता चला जाएगा। जैसे ही आपने इच्छा की वैसे ही इस तरह की इच्छाओं की पूर्ति होती चली जाएगी। लेकिन अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे और सक्सेस नहीं मिल रही थी तो एक जबरदस्त किक आपको मिलेगी 15 अप्रैल से 15 मई के बीच, जब सूर्यदेव आपके पराक्रम भाव में यहां आ जाएंगे और आपके लिए जबरदस्त सफलता को इंश्योर करेंगे। ये समय खत्म नहीं होगा 15 मई तक में भी, क्योंकि वास्तव में उससे पहले ही 11 मई से 20 जून तक के लिए मंगल देव खुद इस भाव में यहां विराजमान हो जाएंगे और ऐसे में इस भाव का सुभत्व तो बढ़ के सामने आएगा। शायद ही कोई ऐसा इंटरव्यू हो, शायद ही कोई ऐसी प्रेजेंटेशन हो आपके ऑफिस में, आपके कंपनी में, आपके परिवार में, समाज में, जहां आप सक्सेस को प्राप्त ना करें। हाँ, ये जरूर है कि इस दरमियान छोटे भाई बहनों से थोड़ी उठापटक हो सकती है, इसमें थोड़ी सी केयर बनाए रखें, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। भाग्य का थोड़ा साथ नहीं भी मिल सकता है, इसीलिए कह रहा हूं कि इसमें सावधानी आवश्यक है। वास्तव में इसके बाद भी आपके लिए सफलता का दौर चालू रहेगा और मंगल देव ग्रेजुअली इन हाउसों से गुजरते चले जाएंगे। जब यहां आ जाएंगे वो डेट होगी 2 अगस्त से 17 सितंबर की। इस समय में भी आपको अच्छे जॉब की प्राप्ति हो सकती है, अच्छे इंटरव्यूज जाएंगे। हालांकि आपको याद रखना चाहिए कि 2 अगस्त से 17 सितंबर का जो ये डेट है, ये फेज है जब मंगल देव यहाँ आएंगे पंचम भाव में और अच्छी नौकरी को इंश्योर करेंगे। इससे पहले भी एक बहुत अच्छा सुहाग टाइम है जो यहाँ पे मंगल देव क्रिएट करेंगे, जब यहाँ से अपने ही भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और वो डेट होएगी 21 जून से 1 अगस्त तक की। इस दरमियान आप अगर अच्छा जॉब सर्च कर रहे थे, निर्विवाद आपको एक बहुत अच्छे जॉब की प्राप्ति होगी। हालांकि मन में थोड़ी जलन रहेगी, मन में थोड़ा टेंशन रहेगा और ये लगेगा कि अरे ये बोल दिया होता तो और बढ़िया पैकेज मिलता, ये बोल दिया होता तो उस कंपनी में जॉब मिल जाता। इस सब तरह की थॉट आएगी, तंग करेगी, मन को झकझोरेगी, लेकिन सफलता देती चली जाएगी। हालांकि कुंभ राशि 2026 कैरियर के मामले में एक और टाइम है जो बहुत ही लाजवाब है। वास्तव में यहाँ पे जब सूर्यदेव पहुंचेंगे वो वक्त होगा 15 नवंबर से 14 दिसंबर का। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम होगा जिसमें आपकी प्रमोशन, आपकी अप्राइजल, ये सब लगभग तय हो जाएगी। आप चमक के दुनिया के सामने दिखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि यही एक वक्त है, मैंने आपको पहले भी गिनाया है कि वास्तव में वो वक्त जब मंगल देव यहाँ होंगे तभी हो जाएगा, जब मंगल देव यहाँ होंगे तभी हो जाएगा और जब मंगल देव यहाँ उच्च के होंगे, क्योंकि इस भाव के भी मालिक मंगल देव ही हैं। ऐसे में ये सारा ही पूरा साल 2026 जो है ना, वो कुंभ राशि वालों के करियर के लिए लाजवाब है। इसमें सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी, बड़े जॉब की अपॉर्चुनिटी बनेगी, बड़े पैकेज की प्राप्ति होगी। ये सब कुछ बहुत ही साफ साफ दिख रहा है। टाइम फ्रेम भी मैंने आपको अलग अलग सेपरेटली बता दिया है। अगर आप थोड़े से जागरूक हुए तो आपके पास 2-2, 3-3 ऑफर लेटर आ सकते हैं। कोई ठिकाना नहीं है, थोड़ा सा प्रयत्नशील आपको खुद ही होना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि ये जो बड़े पैकेज के जॉब और बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज की प्राप्ति है, ये खेल 2 जून से 31 अगस्त के बीच बहुत ही लाजवाब तरीके से मुखरित होगा और सफलता आपको मिलती चली जाएगी। अब मित्र, एक्वायरियस ईयरली हॉरोस्कोप 2026 के तहत अगर आपके बिजनेस को इवैल्यूएट की जाए तो समझें कि बिजनेस के मामले में ये साल काफी अच्छा है। खास करके साल का उत्तरार्ध ग्रेजुअली बहुत बेहतर होते चला जाता है। साल के पूर्वार्ध में भी आपको कई ऐसे कालखंड मिलेंगे जहां बिजनेस बहुत अच्छी आउटकम लेके आता है, अच्छा धन लेके आता है। उसमें पहला डेट जो है वो है 15 फरवरी से 15 मार्च का, जब सूर्यदेव यहाँ आपके लग्न में विराजमान होंगे और यहाँ से पूर्ण दृष्टि से अपने ही भाव को देखेंगे, सिंह राशि को देखेंगे। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ बैठे हुए राहु देव के साथ में इनकी पटती नहीं है और ऐसे में
कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में जरूर देखे जाएंगे जो आपके बिजनेस को थोड़ी उतार चढ़ाव से गुजारेगा। तत्पश्चात सूर्यदेव यहां से निकल के जब यहां आएंगे तो बिजनेस को अच्छी आमदनी प्राप्त होगी और तदोपरांत जब सूर्यदेव यहां आएंगे तो बिजनेस में 4 चांद लग जाएगा। ये डेट होगी 15 अप्रैल से 15 मई की, जब सूर्यदेव यहाँ विराजमान होंगे, उच्च के हो जाएंगे और बिजनेस आपका उच्च का हो जाएगा। तदोपरांत सूर्यदेव यहाँ से निकल के यहाँ होते हुए यहाँ आएंगे, इस जगह पे इनको गुरुदेव का साथ मिलेगा। तत्पश्चात गुरुदेव भी यहाँ आ जाएंगे और सूर्यदेव खुद भी यहाँ आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले जब सूर्यदेव यहाँ होंगे तो ये डेट होएगा 15 जून से 14 जुलाई का। ये भी बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम है बिजनेस को अपलिफ्ट करने का। तदोपरांत जब सूर्यदेव यहाँ आएंगे तो उच्च के गुरुदेव के साथ बैठ करके आपको अति शुभ फल देंगे, जो कि डेट होएगा 15 जुलाई से 14 अगस्त का। और 15 अगस्त से 15 सितंबर के लिए सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे, अपने ही भाव में होंगे और ऐसे में बहुत ही अच्छा आउटपुट देंगे। वास्तव में इस जगह पे ये केतु देव के साथ में होंगे, जिनके साथ इनकी समहाउ बैलेंसिंग होती है। दोनों ही गर्म प्लैनेट है। और फॉर्चुनेटली अक्टूबर खत्म होते ही 1 नवंबर से गुरुदेव भी यहाँ आ जाएंगे और ऐसे में ये भाव बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगा। बिजनेस अपलिफ्ट करते करते आसमान को छूने लग जाएगा। तभी इस भाव से केतु निकल जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे 25 नवंबर को और तदोपरांत ये भाव भी दोष मुक्त हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। बिजनेस की आउटपुट बहुत अच्छी निखर के आने लग जाएगी, व्यापार उम्दा चलेगा। इसी के साथ जब जब आपका भाग्येश और पंचमेश उच्च का होगा तो एक अलग ही रौनक बिजनेस में दिखाई पड़ेगी, एक अलग ही चमक दिखेगा। वो डेट्स होंगे 3 मार्च से 25 मार्च के, तदोपरांत 7 सितंबर से 25 सितंबर के। ये डेट्स भी बहुत ही भाग्य कारक हैं, लाभ कारक हैं व्यापार के मामले में कुंभ राशि 2026 के तहत। तो अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो व्यापार के मामले में 2026 कुंभ राशि वालों का बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बीच के 1-2 कालखंड थोड़े से नीचे हैं, बीच के 1-2 कालखंड थोड़े से सुपर्ब हैं। इस तरह की वेरिएशंस आपको देखने में मिलेगी। जो टाइम मैंने बताया है उसके हिसाब से आप इसको टाइम टू टाइम चेक करें और यहाँ आके लिखिएगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चले इस चीज का। आगे बढ़ते हैं मित्र। अब दोस्त 2026 एक्वेरियस ईयरली हॉरोस्कोप के तहत अगर आपके शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब से आपकी आमदनी, आपके इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट की जाए तो ये साल मैंने पहले ही बताया था, शुरुआत से ही बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतर है। आप देखेंगे 4 के 4 ग्रह आपके लाभ भाव में विराजमान हैं जब साल का पहला दिन आता है। तो ऐसे में आपको ये अलाइनमेंट समझना चाहिए कि देखिए ये सारे ही 4-4 ग्रह आपके लाभ भाव में विराजमान हैं और इन पे यहाँ बैठे गुरुदेव की पूर्ण सप्तम दृष्टि पड़ रही है। मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो ये साफ साफ बताता है कि आप शेयर, सट्टा, लॉटरी से अपनी आमदनी कैसे कर सकते हैं और उसके ग्रह के योग क्या होते हैं। उसमें मैंने इन ग्रहों की स्थिति को बहुत क्लियर कट डिफाइन किया है। अगर आपने नहीं देखा, मैं यहाँ आई बटन पे डाल रहा हूं, जरूर से देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएंगे। समझने वाली बात यह है कि यहाँ बैठे पंचम भाव में एकादश भाव के लॉर्ड, द्वितीय भाव के लॉर्ड, जिसपे पंचमेश जो कि एकादश में बैठ गए हैं, आपसी एक्सचेंज है और इनकी दृष्टि पड़ रही है इधर। मिला जुला करके शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों ही में बहुत अच्छी आमदनी साफ साफ दिख रही है। सही कहूं तो ये हमारे ट्रेडर भाई बहनों के लिए एक अमृत योग है जो जनवरी के 12-15 तारीख तक तो आपके लिए बना पड़ा है। तत्पश्चात भी ये योग कई बारी अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं, खास करके जब आपके पंचमेश, अष्टमेश उच्च के हो जाते हैं, जब आपके भाग्येश, हृदयेश उच्च के हो जाते हैं अथवा नीच के भी होते हैं और धन भाव पे, लाभ भाव पे, इन भावों पे उच्च की दृष्टि रखते हैं। अन्यथा इन भावों के लॉर्ड के साथ युति बनाते हैं अथवा संग बैठ जाते हैं। ये सारे ही सुयोग इस साल कई बारी बन रहे हैं। पहला तो घटनाक्रम मैंने आपको बता ही दिया। दूसरे में ये समझें, दूसरा कालखंड आपके लिए बनेगा 3 मार्च से 25 मार्च के बीच, जब आपके भाग्येश उच्च के हो जाएंगे आपके धन भाव में जाकर के। कितना बड़ा योग है ये आपको तब अनुभूति होगी जब आपके पास जबरदस्त पैसे की आमदनी हो जाएगी। और शुक्रदेव
यहाँ से इन भावों से गुजरते हुए यहाँ आ जाएंगे। वास्तव में शुक्रदेव जब आपके यहाँ से गुजरेंगे तब भी ये आपको अच्छा धन देंगे, अच्छा भाग्य देंगे। फिर भी इसकी परिणति यहाँ आकर के आपको प्राप्त हो जाएगी। आपके लिए एक दूसरा कालखंड होगा, वो होगा 29 मई से 21 जून के बीच और फिर 7 जुलाई से 5 अगस्त के बीच। इस दोनों ही टाइम फ्रेम में आपके पंचमेश आपके पंचम भाव में ही विराजमान होंगे। यहाँ से निकल के बुधदेव यहाँ बैठे होंगे एट द सेम टाइम। जो आपके धनेश लाभेश हैं वो उच्च के हो चुके होंगे, यहाँ आ जाएंगे। ऐसे में इन दोनों भावों का उच्च का हो जाना और संग ही पंचमेश का पंचम भाव में विराजमान होना अति शुभ योग का निर्माण करेगा। ऐसे में आपने ट्रेडिंग अगर सोच समझ के ली, शेयर सट्टा लॉटरी की आमदनी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये याद रखना है कि बिना नॉलेज के शेयर मार्केट बहुत रिस्की होता है, बहुत संभाल के ट्रेड कीजिएगा। सिर्फ मेरे बात पे आवेग में आके मत ले लीजिएगा ट्रेड। ज्ञान होना अति आवश्यक है क्योंकि ये एक हुनर है, एक स्किल है जो सीखने की जरूरत पड़ेगी। तत्पश्चात 2 सितंबर से पूरे दिसंबर तक बहुत ही अच्छा सुयोग बन रहा है, जब आपके बुधदेव और आपके शुक्रदेव दोनों ही यहाँ आपके भाग्य भाव में विराजमान होंगे। एक खुद ही भाग्येश है, दूसरा पंचमेश है। ये दोनों का भाग्य भाव में मिलना, रहना एक ही जगह पे आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ऐसे भी भाग्य भाव में इन दोनों का प्रेजेंस आपको भाग्य देता है, धन देता है और भाग्य से धन की प्राप्ति कराता है। मिला जुला करके कुंभ राशि 2026 वार्षिक राशिफल बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतर बन रहा है। शेयर सट्टा ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इन सब के मामले में बाकी मैं महीने के महीने तो बताता ही हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे तो उस महीने के हिसाब से आप इस तरह के कॉल्स ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्र। अब दोस्त, कुंभ राशि लव लाइफ 2026 की अगर बात करें तो ये वक्त बड़ा ही बेहतर है आपके लिए मित्र, कारण कि आपके पंचम भाव में गुरुदेव का प्रेजेंस आपके प्यार में एक अलग ही सोच देता है, एक अलग ही लेवल देता है आपको, जहां आप बहुत ही परिष्कृत विचार वाले बिलवर या बिलव्ड होते हैं। एट द सेम टाइम अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे पंचमेश बैठे हैं लाभ भाव में और पंचम भाव पे दृष्टि है। ये बता रहे हैं कि प्यार की प्राप्ति, प्यार का लाभ आपको मिल जाएगा। वो मित्र बंधु जो बिछड़ गए थे लव में, उनको वापस से बिछड़े प्यार की प्राप्ति हो जाएगी। स्पेशली पुरुष मित्रों के लिए ये योग बड़ा ही पावरफुल दिख रहा है। लड़कियों के लिए भी ये टाइम काफी बेहतर है प्यार मोहब्बत के मामले में, और भाग्य की प्राप्ति हो जाएगी। भाग्य से अक्षय मित्र की प्राप्ति हो जाएगी। एक लाइफ पार्टनर मिल सकता है। ये एक ऐसा बढ़िया टाइम है। ये साल के शुरुआत में ही है। 12 से 15 जनवरी तक ये समय पंख लगा के उड़ने वाला है। हाँ, ये जरूर याद रखें कि यहाँ बैठे मंगल देव, यहाँ बैठे सूर्य देव प्यार में कुछ अड़चने डालेंगे। छोटे भाई बहनों से कुछ परेशानियां हो सकती हैं, गार्जियन से कुछ परेशानियां हो सकती हैं। ये सब कुछ संभव है। फिर भी ये बता रहा हूं कि वो मित्र बंधु जो प्यार मोहब्बत में शादी ब्याह के किनारे तक पहुंच गए थे, शादी नहीं हो पा रही थी, अभी याद करें, अभी ये चीजें पीछे ठहर गई थी, वापिस से लौट करके गुरुदेव यहाँ से यहाँ आए हैं और उन चीजों को रिस्टोर किया है। लव, मैरिज, प्यार मोहब्बत सब बहुत ही बेहतर तरीके से कुंभ राशि वालों की चलती चली जाएगी। 2-3 स्वर्णिम वक्त हैं। अगर सच कहूं तो 2-3 ना बोल के 2 जून तक के तो लाजवाब वक्त हैं जो आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने समय का फायदा नहीं उठाया तो समझिए आप बहुत कुछ चूक गए दोस्त। वास्तव में 11 मार्च ऑनवर्ड्स आपको एक चमत्कारिक परिवर्तन दिखाई पड़ेगा प्यार मोहब्बत के मामले में। 3 मार्च से 25 मार्च का टाइम बहुत ही लाजवाब है इस संदर्भ में, जहां आपका भाग्य निखर के सामने आ जाएगा और इन चीजों की प्राप्ति होगी। इसके अलावे भी कुछ कालखंड ऐसे हैं जिसमें वो मित्र बंधु जो शादी ब्याह करना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छी स्वर्णिम अपॉर्चुनिटी बन रही है। अगर लिखना है तो लिख लीजिए। तत्पश्चात जब बुधदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे, ये एक अच्छा टाइम फ्रेम होगा जो कि 30 अप्रैल से 15 मई का होगा। तदोपरांत फिर यहाँ आ जाएंगे, ये भी काफी सुहाग टाइम होगा आपके लिए। तदोपरांत 29 मई को बुधदेव यहाँ आ जाएंगे, ये अति शुभ टाइम होगा आपके लिए। लेकिन इन्हीं दरमियान 2 जून को गुरुदेव यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएंगे और ये हाउस में बुधदेव का एक छत्र राज हो जाएगा जो पंचमेश खुद हैं। तत्पश्चात
एक वक्त और है जब बुधदेव यहाँ पहुंच जाएंगे और यहाँ आकर के ये पंचमेश उच्च के हो जाएंगे। ये वो वक्त होगा जो 7 सितंबर से 25 सितंबर के बीच आएगा। बहुत ही अच्छा टाइम है शादी ब्याह के लिए। इसके बाद बुधदेव जब यहाँ आएंगे, ये भी टाइम काफी सुहाग है, काफी बेहतर है और ये पूरे साल के लिए है और वास्तव में काफी अच्छा इसलिए भी है। पहले 9 नवंबर से गुरुदेव यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएंगे और आपके सप्तम भाव में आपके प्यार मोहब्बत शादी ब्याह को 100% बांध के रख देंगे। ये शादी 100% इस दरमियान हो जाएगी अगर आपने पीछे नहीं किया शादी। ऐसे में वो मित्र बंधु जो ऑलरेडी शादीशुदा थे, उनके लिए भी जिंदगी पैचअप होने का बहुत अच्छा साल है। अगर कोई झमेलाबाजी चल रही थी तो, अगर झमेलाबाजी नहीं थी तो जिंदगी बहुत अच्छी, बहुत शानदार गुजरेगी। ये बहुत साफ दिखता है। उसके बाद वो मित्र बंधु जो संतान के प्राप्ति का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए भी लाजवाब वक्त है। कारण गुरुदेव पंचम भाव में थे और ये बता रहे थे पंचम भाव में कि आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्यंभावी है। ये टाइम फ्रेम भी 2 जून से पहले का है। तदपश्चात पुत्री संतान की प्राप्ति थ्रू आउट द ईयर है। संग ही वो बच्चे जो कुछ अच्छा कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई में बेहतर करना चाहते थे, उनके लिए बहुत ही अच्छा कमाल का साल है ये 2026। कुंभ राशि वालों, आपके बच्चे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे थे, बहुत अच्छा वक्त है। एक्चुअली ये टाइम 16 जनवरी से 22 फरवरी के लिए एकदम अप हो गया है। अगर आपने वीजा नहीं बनवाया, बनवा लीजिए, अभी प्रयत्न कर लीजिए। उस समय जागिएगा तो दिक्कत हो जाएगी, देर हो जाएगी। आपके बच्चे बहुत अच्छा आउटकम लेके आएंगे, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई दिख रही है, बहुत अच्छे अवार्ड्स दिख रहे हैं। ये सब कुछ अवश्यंभावी है 2026 बृहत राशिफल के तहत मित्रों। अब मित्र, एक्वेरियस हॉरोस्कोप 2026 के तहत अगर आपके फादर मदर के स्वास्थ्य की बात की जाए तो समझें कि आपके मदर की सिचुएशंस समहाउ ठीक है, ऊंच नीच से गुजरती रहती है और इसमें 3 मार्च से 25 मार्च का टाइम फ्रेम मील का पत्थर साबित होगा। बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। तदोपरांत एक टाइम और है जब यहाँ पे शुक्रदेव विराजमान हो जाएंगे। ये टाइम भी काफी सुखद, काफी बेहतर होगा स्वास्थ्य के मामले में, कुछ उतार चढ़ाव के साथ। कारण कि यहाँ पे मंगलदेव और शुक्रदेव भी रहेंगे। तब भी 19 अप्रैल से 13 मई का टाइम फ्रेम, ये सारे कालखंड काफी अच्छे हैं जब शुक्रदेव इन भावों से होकर गुजरेंगे। और जब यहाँ रहते हैं तो ये अमृत बेला है, बहुत ही बेहतर है स्वास्थ्य के मामले में, जो 2 सितंबर 2026 से आरंभ हो जाएगा। हाँ, अगर आपके पिता के स्वास्थ्य की बात की जाए तो वास्तव में ये काफी बेहतर हो जाएगा। अभी आपको दिखाई पड़ेगा 16 जनवरी से 22 फरवरी के बीच में बहुत बेहतर स्वास्थ्य रहेगा इनका और काफी ठीक रहेंगे, ऐसा दिख रहा है। उसके बाद भी 15 अप्रैल से 1 अगस्त तक स्वास्थ्य काफी बेहतर, सुधार के क्रम बने रहेंगे। कोई बहुत बड़ी खराबी मुझे दिख नहीं रही है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, वो तब होएगी जब मंगल देव यहाँ राहु के साथ होंगे विराजमान, और वो डेट होएगा 23 फरवरी से 1 अप्रैल का। इस कालखंड में थोड़े से स्वास्थ्य की केयर करनी जरूरी है। अब मित्र, कुंभ राशि 2026 राशिफल के तहत अगर घर, गाड़ी, बंगले की बात की जाए, बहुत ही लाजवाब है पूरा साल आपके लिए। वास्तव में इसका लाभ साल के शुरुआत से ही आपको हो जाएगा। कारण इसके लॉर्ड शुक्रदेव लाभ भाव में हैं 12 जनवरी तक। तदोपरांत भी ये विदेश भाव में हैं, यहाँ पे भी अच्छा गाड़ी खरीदने की अपॉर्चुनिटी देंगे आपको। तत्पश्चात लग्न है, लग्न में हमेशा ही बेहतर होते हैं, यहाँ आए उच्च के हो जाते हैं। ये टाइम फ्रेम एक ऐसा टाइम फ्रेम है जो 3 मार्च से 25 मार्च का होएगा। अगर इस दरमियान आपने घर, गाड़ी, बंगला नहीं खरीदा था तो खरीद लीजिए, मैं तो कहूंगा। और अगर खरीद लिया था, पोजीशन नहीं मिल रहा था, थोड़ी प्रयास कीजिए, पोजीशन मिल जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि इस दरमियान आप बड़े घर, बड़े बंगले में शिफ्ट कर जाएं। और अगर फिर भी नहीं किया तो आपके लिए एक लाजवाब बेला फिर से आएगा। वो होगा 19 अप्रैल से 13 मई के बीच का। इस दरमियान भी आपको फोर्स करेगा कि आप छोटी गाड़ी में क्यों चल रहे हो, बड़ी गाड़ी ले लो। छोटे घर में क्यों रह रहे हो, बड़ा घर ले लो। अरे एक गाड़ी लिया तो क्या दूसरी गाड़ी ले लो ना। इस तरह की सिचुएशंस भी आपके साथ में बनी रहेगी। तत्पश्चात भी शुक्रदेव इन भावों से गुजरते हुए बहुत ही अच्छा आउटकम देंगे इन चीजों के लिए आपको। और इसमें
एक जबरदस्त उछाल 2 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच मिलेगी, जब शुक्रदेव यहां विराजमान हो जाएंगे। हालांकि बीच में एक छोटा सा कालखंड है 6 नवंबर से 22 नवंबर का, जब शुक्रदेव वापस से नीच के हो जाते हैं। थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। यह टाइम वो भी है जब आपको सावधानी से ड्राइव करनी चाहिए। सिर्फ यही वो वक्त नहीं है, एक और वक्त है जो 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच है, और 15 जून से 1 अगस्त के बीच भी आपको सावधानी भरी ड्राइविंग करनी चाहिए। बोलते हैं ना, सतर्कता गई दुर्घटना हुई। इस चीज का केयर करेंगे। तत्पश्चात मित्र, कुंभ राशि वालों के लिए 2026 की भविष्यवाणी के तहत अगर रेमेडीज की बात की जाए, सुधारों की बात की जाए, चमत्कारी उपायों की बात की जाए, तो इसमें पहला नंबर रखते हैं आपके इष्ट देव भगवान हनुमान। आपको नित्य इन पे चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा आप किसी भी मंगलवार, शनिवार को भी कर सकते हैं। अगर नित्य ना कर पाए तो चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे आपको। अन्यथा आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। ऐसा आप नित्य करें किसी भी शनिवार से शुरू करके। तत्पश्चात कुंभ राशि 2026 वार्षिक राशिफल के तहत आपको ओम बंग बटुकाय नमः का नित्य 108 बार पाठ किसी भी शनिवार से शुरू करके नित्य पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की परेशानियों का इमीडिएट शमन होएगा। तदोपरांत जो दूसरा इंपॉर्टेंट मंत्र है आपके लिए, वो है ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का पाठ आप किसी भी शुक्रवार से दिन के 1:30 बजे 108 बार नित्य किया करें। ऐसा करने से भी आप जीवन पर्यंत परेशानियों से दूर रहते चले जाएंगे, भाग्योदय हो जाएगा आपका। तत्पश्चात जो आपके लिए लाल किताब का उपाय है, यह है कि गाय को हरा चारा खिलाएं, हरी पत्तियां खिलाएं। आप बहुत सारे कष्ट से बाहर निकल जाएंगे। धन, घर, प्यार, मोहब्बत, हर चीज की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा मैं कहता हूं, भाग्य खुल जाएगा। तत्पश्चात आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रुद्राक्ष है, आपको अवश्य धारण करना चाहिए। वो है 6 मुखी, 7 मुखी, 5 मुखी और 14 मुखी। ये 4 रुद्राक्ष बहुत ही फायदेमंद हैं कुंभ राशि वालों के लिए। सफलतादायक हैं, धनदायक हैं, स्वास्थ्यदायक हैं, हर चीज के प्रदाता हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद होता है आपके ऊपर ऐसा करने से। वो पंडितों के तरह दिखावे में ना आए, ऊपर से कुर्ते के ना रखें उसको। आप उसे काले धागे में पिरो करके अंदर में, ताकि बॉडी से टच करे, ऐसा धारण करें, बहुत फायदा होगा। तत्पश्चात मित्र, कुंभ राशि वालों को 2026 में जो रत्न धारण करना चाहिए, उसमें सर्वोपरि रत्न है एक अच्छा नीलम। जबरदस्त धन, जबरदस्त स्वास्थ्य दोनों ही आपको प्रदान करेगा। तदोपरांत जो दूसरा इंपॉर्टेंट रत्न है, वो है एक अच्छा डायमंड, और जो तीसरा है वो है ब्राजीलियन एमराल्ड। ये तीनों रत्न आपके लिए जीवनदायी हैं और चमत्कारिक तरीके से आपको कष्ट से बाहर रखते हैं, धन की प्राप्ति कराते हैं, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, हर चीज की प्राप्ति कराते हैं। फिर भी कई दफा ये नुकसान कर जाते हैं। इसलिए मैं कभी भी बिना कुंडली देखे इस तरह की सलाह नहीं देता। आप हमें जरूर बताएं कि ये राशिफल आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप ही सरीखे अन्य मित्र बंधुओं को ये शेयर करें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।